नमस्कार, मैं हूं विशाली यादव। एक बार फिर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के पलटी मारने पर चर्चा तेज हो गई है। दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शायद नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, क्योंकि हम सभी को पता है कि इस बार जाल यही बिछाया गया है कि नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनाना है। हम सभी को यह पता है कि गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही कह दिया था कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा इस बार संसदीय बोर्ड तय करेगा। यहां तक कि बीजेपी के डिप्टी सीएम ने यह भी कह दिया था कि अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी अर्पित की जाएगी जब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। दोस्तों, इसके बाद सभी लोगों ने यह तय माना था कि नीतीश कुमार का बेड़ा गर्क कर दिया जाएगा। और दोस्तों, अब यह खबर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार को भी पता चल गया है कि इस बार उनको बलि का बकरा बनाया जाएगा, उनके नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा ताकि उनके कुछ वोटर बीजेपी को वोट दे सके और बाद में नीतीश कुमार का बेड़ा गर्क कर दिया जाए। दोस्तों, जब से नीतीश और चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ दिया, अर्थात एनडीए घटक दल का हिस्सा बने और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में कामयाब कर दिया नरेंद्र मोदी को, उसके बाद दोस्तों कहीं न कहीं लोग नीतीश और नायडू से नाराज हुए। लंबे समय से कहा जा रहा है कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को पलटी मार देनी चाहिए, लेकिन इन दोनों ने पलटी मारने का संकेत तो दिया लेकिन पलटी नहीं मार पा रहे हैं। कुछ लोग यहां तक कह रहे हैं कि देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये हाई लेवल की राजनीति करते हैं, हो सकता है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की कोई कमजोर नस इन्होंने पकड़ ली हो सकता है नीतीश नायडू को ब्लैकमेल किया जा रहा हो, क्योंकि भाई कहने वाले हैं तरह तरह की बातें कहेंगे। तो ये भी एक बात सामने निकल कर आई थी कि नीतीश और नायडू की कमजोर नस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकड़ कर पकड़ लिया है, इसीलिए नीतीश नायडू कहीं नहीं जा सकते। लेकिन दोस्तों, अब नीतीश कुमार को भी इस बात की भनक लग गई है, लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं तो उन्हें भी इस बात की जानकारी है कि इस बार का चुनाव अगर बीजेपी जीतती है, अगर बीजेपी जेडीयू से ज्यादा सीटें लेकर आती है तो वो अपना मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करेगी। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, हम सभी लोगों ने महाराष्ट्र में देखा है, जहां पर शिवसेना को तोड़कर एकनाथ शिंदे बागी हुए, एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी ने गठबंधन किया, उधर एनसीपी को तोड़कर अजित पवार आ गए, इन सभी लोगों ने मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई। उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एकनाथ शिंदे को यह वचन दिया था कि कभी भी महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री हम आपको ही बनाएंगे। और दोस्तों, हम सभी लोगों ने देखा कि एकनाथ शिंदे को इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। उसका सीधा सा कारण यह था कि मोदी जी अपनी बातों से पलट गए और यही रणनीति अब बिहार में अपनाई जा रही। एक बार फिर यह मोदी सरकार नीतीश कुमार से कह रही है कि मुख्यमंत्री तो आप ही होंगे, मुख्यमंत्री तो आप ही होंगे। लेकिन दोस्तों, हम सभी को पता है कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, हम सभी को यह अच्छी तरीके से मालूम है कि एकनाथ शिंदे के साथ धोखा किया गया और आज एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं है। वही रणनीति अपनाई जाएगी, यह बात नीतीश कुमार को भी पता है। लेकिन उसके बाद भी नीतीश कुमार खुलकर मोदी जी से बगावत नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, सुगबुगाहट का बाजार गर्म है। बिहार की राजनीति बहुत बड़ा मोड़ ले सकती है, क्योंकि जो वादा करके नीतीश कुमार बीजेपी में शामिल हुए थे, एनडीए घटक दल में शामिल हुए थे, वो वादा भी तो नहीं पूरा हुआ। बिहार की जनता से क्या मुंह दिखाकर के वोट मांगेंगे नीतीश कुमार? दोस्तों, नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा था बिहार की जनता से, ये बातें नीतीश कुमार ने खुद बोली और उन्होंने कहा कि हम इसीलिए एनडीए में गए, इसीलिए मोदी जी के साथ गए क्योंकि हमें बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिलाना है। ये पहली मांग थी, बहुत बड़ी मांग थी। क्या बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिला? नहीं मिला, और ना ही कोई चांसेस है, क्योंकि दोस्तों बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है और यहां तक कि भाजपा ने कमर कस ली है, एड़ी से लेकर चोटी तक जोर लगा दिया है। चुनाव आयोग से भी कुछ कृपा बरसने की यहां पर कोशिश भाजपा कर रही है और बिहार में कमल खिलाने की कोशिश कर रही है, बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश कर रही है। यह बात नीतीश कुमार को बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। बावजूद इसके नीतीश कुमार कुछ कर नहीं पा रहे हैं, नीतीश कुमार पलटी नहीं मार पा रहे हैं। दोस्तों, हम सभी को पता है कि
महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं संजय राउत। संजय राउत ने क्या कहा था? संजय राउत ने कहा था कि मोदी जी उंगली पकड़कर प्रवेश करते हैं और कान पकड़कर बाहर भगा देते हैं। और हम सभी को पता है, इतिहास गवाह है कि नीतीश कुमार की उंगली पकड़कर मोदी जी ने बिहार में प्रवेश किया, बिहार में गठबंधन की सरकार बनाई और आज की तारीख में अगर देखा जाए तो बिहार में नंबर 1 की पार्टी भाजपा की है, हम सभी को पता है। और इस बार कमल खिलाने का भी पूरा प्लान है भाजपा का, यानी कि उंगली पकड़ी गई नीतीश कुमार की और अब नीतीश कुमार का ही कान पकड़कर उन्हें बिहार से बाहर कर दिया जाएगा। यही हाल आंध्र प्रदेश में होगा। चंद्रबाबू नायडू की उंगली पकड़कर मोदी जी आंध्र प्रदेश में गए हैं और देख लीजिएगा 1-2 पंचवर्षीय के बाद चंद्रबाबू नायडू खुद ब खुद सत्ता से बाहर होंगे और भाजपा की सरकार होगी। तो ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रणनीति क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? दोस्तों, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा और आप सभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? क्या अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपना अस्तित्व बचाने के लिए नीतीश कुमार मोदी जी की कुर्सी खतरे में डालेंगे? क्या मोदी जी से बगावत कर पाएंगे नीतीश कुमार? कई तरीके के सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं, लेकिन दोस्तों कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब नीतीश कुमार ने पलटी न मारने की बात कही तब तब नीतीश कुमार ने पलटी मारी है। आरजेडी में जाने के बाद नीतीश कुमार ने कहा था कुछ भी हो जाए लेकिन हम बीजेपी के साथ नहीं जा सकते, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी में आए, एनडीए में आए और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए। और हम सभी को यह भी मालूम है कि अगर आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो ये नीतीश कुमार और नायडू की देन है। अगर नीतीश और नायडू अलग थलग हो जाते हैं तो हम सभी को पता है कि भाजपा के पास बहुमत नहीं है। अगर नीतीश कुमार के 12 सांसद और चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसद बागी हो जाते हैं तो मोदी जी अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के बीच ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि नीतीश बाबू कुछ बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, क्योंकि अब नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में आ गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार पलटी मार पाएंगे या फिर अपने कुर्सी को कुर्बान कर देंगे। मामले ने भयंकर रूप ले लिया है। आरजेडी ने कमर कस ली है, यहां तक कि तेजस्वी यादव भी और पूरा विपक्ष नीतीश कुमार के साथ खड़ा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। यहां तक कि राहुल गांधी भी नीतीश कुमार से संपर्क साध रहे हैं कि बिहार आप ले लीजिए, केंद्र हमको दे दीजिए। लेकिन देखते हैं क्या कुछ होता है। और ये राजनीति है, यहां पर कुछ भी हो सकता है। ये राजनीति है, कभी भी पासा पलट सकता है। अब देखते हैं नीतीश कुमार क्या करते हैं, अपनी कुर्सी गंवाते हैं या फिर पीएम मोदी की कुर्सी छीनते हैं। इस बुरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।